कई बार जो क्रूशियल कन्वर्जेशन होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, हम वही नहीं करते, बट वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कैसे कर सकते हैं अगर किसी को क्रूशियल कन्वर्जेशन करना है। कम्युनिकेशन गैप, मुझे लगता है मैक्सिमम प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में होती है, अगर कोई एक चीज़ एक प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन ही है। यस, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो वो कम्युनिकेशन लेकिन करे कैसे? क्योंकि आपने बताया ना कि वो अवॉइडेंट टाइप के लोग जो होते हैं, तो अगर मैं अवॉइडेंट हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं भी एक टाइम पे मुझे लगता है वैसे ही था, अवॉइडेंट। अच्छा, ये भी करना, ये भी बता देना कि अवॉइडेंट था, एंशियस था, और थर्ड क्या था? थर्ड होता है सिक्योर। सिक्योर। वो कौन सा कैसे होता है? सिक्योर का मतलब जब उसको एक्सप्रेस करना है तब एक्सप्रेस भी करता है, और जब लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको भाव देने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको हट भी सकते हैं। अच्छा, सो वो अटैच भी है लेकिन डिटैच भी है, वो सिक्योर है। उनको पता है कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना। तो आइडियली ये ज़्यादा अच्छे होते हैं क्या? सिक्योर इज द बेस्ट अटैचमेंट स्टाइल। ओके ओके और रिलेशनशिप अच्छे तभी होता है जब दो सिक्योर लोग आते हैं। ओके। सो सिक्योर का मतलब ये है कि वो अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए और मैं कहूँगा अपनी अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर आधारित नहीं है। सिक्योर पीपल आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, तो वो खुश हैं, और जब वो दूसरों से मिलते हैं तब वो खुशी स्प्रेड करते हैं। ओके। तो मैं तो ये भी चाहूँगा आप कमेंट करके बताना तीनों में से आपका स्टाइल कौन सा है, अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, और एक एक करके इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा सा बात करें तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई अवॉइडेंट वाला बंदा है तो उसके लिए क्या बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस होगी, क्या करना चाहिए उसको? सो अवॉइडेंट वाले ने बहुत सालों से ओवर वर्क करते हैं ये लोग। तो अवॉइडेंट के लिए, अवॉइडेंट इंसान तब बनता है जब उसको बचपन में कहीं ना कहीं कुछ हर्ट हुआ है। अच्छा। सो अवॉइडेंट एक ऐसा इंसान है जिसने शायद अपने रिलेशनशिप में, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में एक्सप्रेस करने का कोशिश किया था, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ एक्सप्रेस किया था, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा। और उसको अभी माइंड में क्या हो गया कि नहीं यार, मैं जब रिप्लाई मैं जब बोलता हूँ तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इससे बेटर है कि यार मैं रिप्लाई कुछ कुछ बोलो ही नहीं, वो अच्छा है। सो अपने अंदर दबा कर रखता है। सो पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है अपने पेरेंट्स से। अच्छा। सो अगर अवॉइडेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है शायद बचपन में कि जहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए था जो आपको नहीं मिला है। सो स्टार्टिंग विथ फॉरगिविंग कि यार ओके, मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे जो चाहिए था शायद वो नहीं दिया। आई वॉज ऑल्सो अवॉइडेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे फादर ने कभी वो वैलिडेशन, वो मुझे शायद जो मुझे चाहिए वो नहीं दिया था। सो मैं भी अवॉइडेंट बनते गया था। ज़्यादातर फादर्स मुझे लगता है ये अवॉइडेंट कैटेगरी में आते हैं क्या? Yes, एक्सप्रेस बिल्कुल। नहीं करते हैं। Express नहीं मेरे भी करते हैं। मेरे अब्बा जो है, ही लव्स मी अ लॉट, बट वो एक्सप्रेस Express करना नहीं नहीं करता जानते। है। अगर मैं भी Yes. एक्सप्रेस करूंगा तो ही गेट्स वेरी अनकंफर्टेबल। Yes. तो ऐसा Yes. बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। सो उसी से हमारी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल बनती जाती है जहाँ पर, और इसीलिए जब ये अवॉइडेंट वाले रिलेशनशिप में आते हैं, वाइफ को प्रॉब्लम ये है कि तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता क्या चलेगा प्रॉब्लम क्या है। सो उनके माइंड में जो भी डाउट है वो बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूँगा, और फिर वो टेंशन स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं वो लेते ही हैं। सो इट्स बेटर, अवॉइडेंट के लिए एडवाइस यही होगा कि पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि पहले जानना कि ये है आपकी अटैचमेंट स्टाइल, और थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करना एक्सप्रेस करने की। और फिर अवॉइडेंट वाले होते हैं तो उनको जब दोस्त के साथ दारू लेते हैं, पैग लेते हैं, तब वो अवॉइडेंट वाली जो फीलिंग्स है वो बाहर निकलती है, खुल जाते हैं। खुल जाता है, एकदम फैल जाता है। तेरा भाई आज ये बात वर्जन करेगा। कहाँ से आया भाई? वेरी नाइस। तो सेकंड जो होते हैं एंशियस, क्या था? एंशियस, यस। एंशियस लोग, तो Yes. इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा वापस से थोड़ा डिफाइन करना और बताना इनको क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसका सॉल्यूशंस क्या है? ओके, सो एंशियस वालों के लिए, एंशियस ये बहुत ही प्रोटेक्टेड बच्चे होते हैं अपने बचपन में, अच्छा। कि जिनको मम्मी पापा दोनों का इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि उनकी खुद की उतनी, मैं कहूँगा, सेल्फ वर्थ जो है वो डेवलप नहीं हुई है, कि दोनों तरफ से बहुत ही प्रोटेक्टेड है। सो उनके लिए प्यार का मतलब क्या हुआ? मिलेगा जो। यस, उनके लिए प्यार का मतलब ही हुआ कि सब कुछ साथ में होना चाहिए, सब लोग सब लवी डवी होना चाहिए। तो उनके लिए साथ में रहना बिकेम लव, और अवॉइडेंट के लिए अकेले रहना दैट बिकेम लव। एंड दैट्स वेयर एंशियस जो होते हैं वो जब भी रिलेशनशिप में आते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़े ओवरली अटैच्ड, वो अपने आउट ऑफ द वे जाकर किसी की मदद कर देंगे। वो वो चाहेंगे नहीं कि कोई हर्ट हो जाए, अगर हर्ट हो जाएंगे तो बोलेंगे अरे सॉरी मैंने तो हर्ट तो नहीं किया, वो कन्फ्रंट नहीं करेंगे, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि सामने वाला मेरे साथ रहे। सो एंशियस के लिए मैं कहूँगा, एंशियस के लिए सोल्यूशन सिंपल यही है कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है, और ये समझना है कि सामने वाले को खुश करना वो आपका काम नहीं है, अपने आप को खुश करना वो आपका काम है। सो दैट्स वेयर एंशियस का ये जो है वो सबसे बड़ा लर्निंग होता है। एंड रियलाइजिंग, एंशियस वालों को मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं दैट मीन्स आप एंशियस हैं। ओके। सो ये, और फिर वो ट्रस्ट करना यूनिवर्स में कि भाई जो होगा वो अच्छा ही होने वाला है, वो एंशियस वालों के लिए सबसे बड़ा एडवाइस होता है। मेक सेंस। मुझे ना वो आपका इवेंट भी याद आ रहा है, उसमें शिवांगी मैम ने या स्नेह देसाई भाई ने ये चीज़ इसके ऊपर बात करी थी, जो बोला ना सबसे पहले अपने खुद से प्यार करना चाहिए। तो आई थिंक आपके फादर या मदर ने शिवांगी मैम को ये एडवाइस दी थी ना कि Yes. घर पे जाना, सबको खुश रखना आपका काम नहीं है,
सिर्फ तुम खुश रहना। यस, और वो मुझे कितनी पावरफुल बात लगी कि अपने माँ बाप ने क्या बोला बच्ची को, शिवांगी मैम को क्या बोला कि आप उनके घर पे जाना और खुद खुश रहना, क्योंकि खुद खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी खुश रहेंगे। हम लोग कई बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करने जाते हैं और फिर वो सेम शायद रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता, तो फिर सैड हो जाता है, खुद भी सैड, फिर दूसरे और भी सैड हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि अपने आप को पहले खुश रखो। तो यही वो एयरप्लेन में भी बोलते हैं ना, वो कुर्सी की पेटी बांधो और ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले खुद लगाओ। यस, प्यार अगर बांटना भी है तो सबसे पहले अपने आप को बांटो। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत अच्छा है। और थर्ड के लिए आप क्या, उसके लिए ये बेस्ट है? सो सिक्योर इज द बेस्ट। आप सिक्योर है ये पता कैसे चलेगा कि अगर मान लीजिए आपके पार्टनर ने 10 घंटे से आपको फ़ोन नहीं किया है, ठीक है, अवॉइडेंट होंगे तो अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, नहीं किया तो क्या है, मैं भी थोड़ी ना फ्री है उसके लिए, ठीक है, दैट्स ओके। एंशियस है तो 5, 10, 15, 20 मिस कॉल आ जाएंगे, है ना। सिक्योर है उसका मतलब है 5 घंटे के बाद एक बार मैसेज डाल देंगे, आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड कॉल मी अगर मुझे अगर आपको हेल्प चाहिए। ये है सिक्योर, कि वो फ्रीडम देना चाहते हैं, वो लव भी देते हैं बट फ्रीडम भी देते हैं। सही, ये हो गया सिक्योर अटैचमेंट। बैलेंस है दोनों, ये बैलेंस है। बट ऐसा भी होता होगा ना नक्षत्र भाई कि लोग इन तीनों में कभी कभी खेलते हैं या फिर अप डाउन होता है, जैसे कभी हम अवॉइडेंट बन गए, कभी हम एंशियस हो गए, या फिर कभी सिक्योर है, ऐसा भी हो सकता है। सो हम फ्लोट कर, जैसे मैं कह राइटली सर, हम फ्लोट करते रहते हैं। हाँ, कभी हम सिक्योर होते हैं, कभी हम एंशियस चले जाते हैं, और कभी हम अवॉइडेंट भी होते हैं। बट हमारा कोर जो होता है अटैचमेंट स्टाइल, वो चेंज नहीं होता है। अच्छा, वो हमेशा सेम रहता है। तो वो पता करने के लिए मतलब कैसे मैक्सिमम टाइम अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं। यस, आपके बिहेवियर से पता चल जाएगा ओके कि कैसे है। ठीक है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।